स्क्रोलिंग कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर। मैं भी करता था। क्या तुम भी सोच रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट करूँ? अरे मैं भी यही सोचता था। क्या तुम्हें भी सही कोर्स नहीं मिल रहा? डोंट वरी, मुझे भी सही कोर्स नहीं मिलता था। ट्यूटोरियल हेल में फंसे हुए हो। इनिशियल डेज में मैं भी फंसता था ट्यूटोरियल हेल में। क्लियर रोड मैप नहीं मिल रहा ना। मुझे भी नहीं मिला था क्लियर रोड मैप शुरुआत में। लेकिन ऐसा क्या हुआ एक साल में कि मैं आजकल फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाता हूँ। ठीक है, ये थी मेरी फ्रंट एंड जब डेवलपर बना था मैं, तब की वेबसाइट जब मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की थी। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। और आज से कोई 2-3 महीने पहले मैंने एक और साइट बनाई है जिसमें एडमिन पैनल भी है। मर्न स्टैक से कंप्लीट वेबसाइट जिसमें एडमिन पैनल है, इसमें मैं सब कुछ ऐड करता हूँ, ब्लॉग्स वगैरह लिख सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर सब कुछ है। और ये रही पोर्टफोलियो वेबसाइट जो इस एडमिन पैनल से कंट्रोल हो रही है। अब बकर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो वो चेंजेस यहाँ भी रिफ्लेक्ट होंगे। कैसे? अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा नईम, NAEEM, नईम, सेव चेंजेस करूंगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ भी नईम लिखा हुआ आएगा, वो बकर नहीं लिखा हुआ आएगा। इसे कहते हैं फुल स्टैक एप्लीकेशन। आप जो सोचते हो वो बना सकते हो। ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है और कुछ भी नहीं है। तो आप भी जानना चाहते हो कि मैंने सब कुछ कैसे किया? ट्यूटोरियल हेल, रोड मैप ना मिलना, क्या देखूं क्या ना करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या शुरू करूं, कैसे करूं, सब कुछ जानना है ना। तो फिर आपने जो है ना सिर्फ एक काम करना है, वो ये है इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं वादा करता हूँ एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आपका माइंडसेट तो कम्प्लीटली चेंज होगा ही होगा, साथ आपको समझ आ जाएगा कि मैंने करना क्या है। सही है? जिस काम को करने के लिए मुझे 1 साल लगा है ना, आपको वो काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने या 5 महीने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हो ना, तो यकीनन आप कुछ ना कुछ सीखने आए हैं। आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून है कि आप कुछ सीखना चाह रहे हैं। मतलब आपको पता तो है कि मैंने वेब डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, आपको ये पता है पक्का कि मैंने क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये आपको नहीं पता। इस वीडियो के ना 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा माई स्टोरी और एक पार्ट होगा यूर स्टोरी। माई स्टोरी में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की, मैंने कैसे सीखा और आज जो है वो कैसे प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कंप्लीट स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ। उसके बाद बताऊंगा योर स्टोरी, मतलब आपको एक कंप्लीट रोड मैप दे दूंगा मैं। ऐसा रोड मैप, ऐसा रोड मैप जो आप जो है वो कंप्लीट करेंगे तो आप यकीनन जो है वो 5 से 6 महीने में जो है वो 1 साल नहीं लगेगा आपको। 5 से 6 महीने में जो है वो आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीख चुके होंगे। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में तो आप जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू हो ही जाएंगे। 3 मंथ्स आपको लर्निंग में लगेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू हो जाएंगे आप मंथ्स टैग के। उसके बाद आप आगे आगे अपग्रेड करते जाएंगे तो 6-7 महीनों में आप कंप्लीट प्रो लेवल के मंथ्स टैग डेवलपर बन जाएंगे। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं हमारे पहला पार्ट वीडियो का, जिसमें है माई स्टोरी। आपको तो पता है वेब डेवलपमेंट का कि मैंने क्या करना है। ठीक है, लेकिन जब मेरी बारी थी ना तो मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि कोडिंग कोई नाम होता है। ठीक है, मैं यूट्यूब के ऊपर जाता था, मैं सर्च किया था कोडिंग कैसे सीखें। ये मैंने सर्च करता था यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आते थे। कोड विद हैरी का ट्यूटोरियल आता था, जैसे आपके सामने आ रहे हैं। और काफ़ी सारे जो हैं वो, ज़्यादातर कोड विद हैरी उस वक्त आता था ज़्यादा मेरे पास। अब तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो हैं वो हैं। ठीक है, ज़्यादातर उस वक्त कोड विद हैरी मैं देखता था और कोई चैनल नहीं देखता था मैं ज़्यादातर, या फिर अपना कॉलेज जो है वो एक चैनल होता था जिससे देखता था मैं। मैंने देखा कोडिंग कैसे सीखें, कोडिंग के ऊपर जो वीडियो ट्यूटोरियल देख रहा था मैं, एक वीडियो ट्यूटोरियल देखा, दूसरा ट्यूटोरियल देखा, तीसरा ट्यूटोरियल देखा। वो कहते थे कि पाइथन सीख लो, पाइथन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कोई HTML नहीं, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं, कोई जावा नहीं, उन्होंने कहा पाइथन सीखो, पाइथन पाइथन पाइथन। मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देख के पाइथन आखिरकार स्टार्ट कर ली। हैरी का कोर्स था पाइथन का।
पाइथन 100 डेज ऑफ कोड। ये हैरी का कोर्स था पाइथन का 100 डेज ऑफ कोड का। मैंने ये शुरू किया, तकरीबन 10 से 15 वीडियोस देखी, बिंज वॉच कर ली मैंने 10 से 15 वीडियोस। ठीक है, मुझे समझ कख नहीं आई, थोड़ी बहुत समझ आई पहली 2 वीडियोस में, उसके बाद मुझे समझ नहीं आई। मैंने प्रैक्टिस की नहीं, मैं सिर्फ बिंज वॉच वीडियोस करता गया, वीडियो देखता गया, 15-20 वीडियो देख ली। और फिर जब मैंने करने की बारी तो मुझे से हुआ नहीं, और मुझे लगा कि मुझे जो है पाइथन नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। तो मैंने ये छोड़ के मैंने दोबारा से सर्च किया कि कोडिंग फील्ड्स। जब मैंने सर्च किया ना कोडिंग फील्ड्स, तो मैं जानना चाह रहा था कि कोडिंग में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है। उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐप डेवलपमेंट का पता था कि ऐप कैसे बनाते हैं, मतलब ऐप मुझे इतना पता था, आइडिया था कि प्ले स्टोर पे जो है ऐप होती है वो एंड्रॉयड स्टूडियो से बनती हैं। तो मैं ढूंढने लग गया, ऐप स्टोर होती है, मैं ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाने जा वाला था। तो काफ़ी सारी वीडियो देखी, अगेन हैरी की वीडियो देखी मैंने। ये वाली वीडियो थी मेरे ख्याल में, आई थिंक सो। तो इसमें उसने बताया था कि ये वाली वीडियो थी मेरे ख्याल में, और 1 2 3 4 वीडियो जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस उस वक्त देखता था, मैं काफ़ी वीडियो देखता था ज़्यादातर। मैं देखता ज़्यादा था, करता कम था। तो फिर मुझे एक नाम सामने आया और वो नाम था वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट नाम मुझे इस तरह सबसे पहली बार पता चला। फिर मैंने वेब डेवलपमेंट सर्च किए, वेब डेवलपमेंट की काफ़ी सारी वीडियोस देखी, रोड मैप देखे, काफ़ी सारे रोड मैप्स देखे, काफ़ी सारी वीडियो देखी, अपना कॉलेज की वीडियो देखी, हैरी की ज़्यादा वीडियो देखी मैंने, हैरी की ज़्यादा देखता था वीडियो उस वक्त में। तो इस तरह मैंने वेब डेवलपमेंट की काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, सिर्फ और सिर्फ रोड मैप के बारे में, वेब डेवलपमेंट होती क्या है इसके बारे में देखी, अंदर की चीज़ नहीं समझी, सिर्फ वेब डेवलपमेंट होती क्या है ये चीज़ समझी मैंने। तो इस तरह मैंने रोड मैप देखा, मतलब ट्यूटोरियल, मतलब प्रॉब्लम क्या थी सबसे बड़ी इसमें, प्रॉब्लम ये थी कि जो नए नए लोग आते हैं ना, वो वीडियोस देखते जाते हैं, समझ नहीं आती क्या करना है। मुझे भी उस वक्त समझ नहीं थी, और मैं वीडियो देखता देखते जा रहा था, वीडियो देखते देखते जा रहा था। काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद फिर मुझे समझ आई, रोड मैप होता है, इसमें अच्छा HTML सीखनी पड़ती है, इसमें CSS सीखनी पड़ती है, इसमें जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। इस तरह मैंने जो है रोड मैप कंप्लीट लिखा कॉपी के ऊपर। ठीक है, एक नोटबुक बनाई, उसके ऊपर मैंने लिखा HTML सीखना है, उसके बाद CSS सीखना है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखना है, उसके बाद रिएक्ट सीखना है, उसके बाद जो है वो टेलविंड CSS सीखना है, उसके बाद मैंने एक्सप्रेस.js नोड.js सीखना है, उसके बाद मैंने MongoDB सीखना है। तो ये था मुझे कंप्लीट रोड मैप वेब डेवलपमेंट का जो मैंने सीखना था। अब मुझे पता चल गया मैंने क्या करना है, रास्ता कौन सा था। लेकिन अब रास्ते में जाने के लिए सबसे पहले मैंने HTML सर्च किया, HTML कंप्लीट कोर्स मैंने सर्च किया था उसके ऊपर, और काफ़ी सारे कोर्सेज आए थे। हैरी का आया था, अपना कॉलेज का आया था। हैरी का कोर्स उस वक्त थोड़े ओल्ड कोर्स है, अब न्यू कोर्स आ गए हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे HTML के कोर्स से हर बंदा HTML सिखाने पर लगा हुआ था। मैंने हैरी का कोर्स देखा था, 4 घंटे वाला कोर्स था हैरी का। ये 2 घंटे हैं, वो 4 घंटे का कोर्स है, इसी के चैनल के ऊपर होगा वो कोर्स। ठीक है, 4 घंटे का कोर्स देखा, मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगी। इसमें भी प्रॉब्लम मैंने ये की कि मैंने वीडियो देखी, प्रैक्टिस बहुत कम की, प्रैक्टिस की लेकिन बहुत कम की। प्रॉब्लम ये थी कि मैं वीडियो देखता जा रहा था, प्रैक्टिस कम कर रहा था। और एक और प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि वीडियोस पे वीडियोस देखते जा रहा था मैं। मतलब एक कोर्स देखा, दूसरा कोर्स देखा, तीसरा कोर्स देखा। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि परफेक्शनिस्ट बनना चाह रहा था मैं। मतलब एक चीज़ जो है, मुझे एक टैग सिखाया जा रहा है, मुझे कंप्लीट आ जाना चाहिए, रट्टा लगा लूँ कंप्लीट, उसको समझ आए ना आए, मुझे कंप्लीट पता हो, कि मेरे से पूछे तो मुझे पता हो उसका। मतलब उस वक्त मैं ये माइंडसेट लेके चल रहा था कि जो चीज़ जो है मैं सीख रहा हूँ, वो मुझे अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कंप्लीट। अगर कोई भी चीज़ मिस होगी तो मैं फिर जो है वो आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे में काफ़ी सारे कोर्सेज देखे HTML के, और मैं HTML सीख ली। तकरीबन 20 से 25 दिन लगे थे मुझे। एक दिन का काम है HTML सीखना, और मुझे 20 से 25 दिन लगे। ठीक है, एक दिन का काम है, 1 से 2 दिन का काम है HTML सीखना। ठीक है, 20 से 25 दिन लगा दिए मैंने, टाइम वेस्ट किया। ऐसे मैंने HTML सीखी, और HTML सीखने के बाद दोबारा से रिवीजन की, तीसरी बार रिवीजन की, ऐसे बार बार काफ़ी सारे कोर्सेज देख के मैंने HTML को फुल ग्रिप हासिल कर ली। HTML मुझे इतनी अच्छी तरीके से आ गई थी कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ HTML से। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलना शुरू होगी। जब आप काम करते हैं ना, तो आपको मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि आप थोड़ा और काम करने की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने अब दूसरा स्टेप था CSS सीखना। मैंने CSS फुल कोर्स सर्च किया, अगेन से हैरी का कोर्स आया था मेरे सामने। ठीक है, 7 घंटे का कोर्स था हैरी का, वो नीचे आएगा मेरे ख्याल में, आप सर्च कीजिएगा हैरी का कोर्स आ जाएगा आपके सामने।
हैरी के बाद मैंने हैरी का कोर्स कंप्लीट देखा, 7-8 घंटे का कोर्स था, नोट्स भी बनाए, साथ साथ मैंने कंप्लीट कर ली, सही था। सीएसएस सीखने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी एचटीएमएल सीखने में हुई, क्योंकि मेरा माइंडसेट थोड़ा बन चुका था, थोड़ा मैं ना अंदर घुस चुका था ना काम करने में, तो मुझे समझ आ चुकी थी। पहली पहली बार जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना तो आपको मुश्किल होती है, दूसरी बार सीखने में मुश्किल नहीं होती, तीसरी बार और मुश्किल नहीं होती, चौथी बार और मुश्किल नहीं होती। ठीक है, ऐसे ऐसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं ना तो आपको आइडिया होता जाता है कि मैंने करना क्या है। ऐसे मैंने सीएसएस का कोर्स कंप्लीट देख लिया और मैंने प्रैक्टिस भी की, अच्छी खासी सीएसएस मुझे आ चुकी थी बेसिक लेवल की। लेकिन वही एक कीड़ा था ना मेरे अंदर, वो ये था कि परफेक्शनिस्ट बनना है मैंने। तो मैंने दूसरा ट्यूटोरियल जो देखा वो था ये वाला, अपना कॉलेज का 7 घंटे का ट्यूटोरियल था। ये भी वही सेम चीज़ें सिखाई इन्होंने जो कि हैरी ने सिखाई थी, लेकिन मेरी रिवीजन हो गई थी तो मैं अब सीएसएस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम पता क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जो है ना हर चीज़ इन डेप्थ डिटेल में सीखनी थी। मतलब बेसिक लेवल नहीं सीखना मैंने, मैं हर चीज़ एक ही बारे में इंटरमीडिएट प्रोफेशनल लेवल बनना चाह रहा था। तो मैंने काफ़ी सारे सीएसएस कोर्स देखे, काफ़ी सारे सीएसएस कोर्स एक्सप्लोर किए, मैंने देखे नहीं सिर्फ एक्सप्लोर किए कौन कौन से जो है वो 7 घंटे का कोर्स है, 10 घंटे का कोर्स है। फिर मैंने एक कोर्स के ऊपर आया, वो था सीएसएस का याहू बाबा कोर्स। 174 लेसन हैं इसके ऊपर, ये प्ले लिस्ट है पूरी 174 लेसन की बेस पर। ये पूरे के पूरे 174 लेसन मैंने देखे, मैंने ये एक बार नहीं देखे, मैंने बार बार 3-4 बार जो है वो ट्यूटोरियल्स देखे बार बार, और मैं सीएसएस को परफेक्ट करना चाह रहा था। इस तरह मैंने जो है वो 2 से ढाई महीने लगा दिए सीएसएस को परफेक्ट करने में और सीएसएस को सीखने में। सीएसएस सीखना सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन का काम है। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल करना चाह रहे थे, अगर आप बेसिक लेवल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्ते का काम है सीएसएस सीखना। ठीक हो गया, तो मैंने ऐसे 2 से 3 महीने जो है वो लगा दिए सीएसएस सीखने के ऊपर। टोटल मैंने 4 से 4.5 महीने लगा दिए थे एचटीएमएल सीएसएस सीखने पर। मैंने अब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस सीख ली। लेकिन मैंने ग्रिप काफ़ी अच्छी हो गई थी एचटीएमएल और सीएसएस के ऊपर मेरी। अब मुझसे कोई भी कुछ पूछता तो मैं बता सकता था उसे, कोई भी कुछ मैं करना चाह रहा तो मैं कर सकता था। ये मकसद तो ये था। ठीक है, परफेक्शनिस्ट थोड़ा बहुत बन चुका था मैं, प्रो लेवल तो नहीं कहूँगा, इंटरमीडिएट लेवल का जो है मैं प्रोग्रामर बन चुका था। प्रोग्रामर भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, सीएसएस एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट आ रहा था वो था जावास्क्रिप्ट का। अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली थी ना वो ये थी कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, वो स्टाइलिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कॉन्सेप्ट काम करते हैं, जिसमें रट्टा काम नहीं करता। कॉन्सेप्ट काम करते हैं, इसमें समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बार बार देखना पड़ता है चीज़ों को। जावास्क्रिप्ट का कोर्स में सबसे पहले मुझे इसका अपना कॉलेज का कोर्स आ रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा, मैंने हैरी के ऊपर ट्रस्ट करता था उस वक्त। तो मैंने हैरी का कोर्स देखा था, हैरी का कोर्स था ये नीचे आ गया। 100 ट्यूटोरियल थे इसमें हैरी के। मैंने 100 ट्यूटोरियल्स में से 70 ट्यूटोरियल्स देख ली थी, 70 वीडियोस इसकी देख ली थी। 70 वीडियोस भी वो मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा सलील जलालत का जो है वो अख्तियार करनी पड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो देखनी पड़ी। मुझे एक वीडियो देखता समझ नहीं आती, मैंने दोबारा देखता वीडियो, उसके बाद किसी और क्रिएटर की वीडियो देखता था मैं। तो ऐसे मैंने जो है वो जावास्क्रिप्ट सीखी। प्रॉब्लम इसमें जो आई फेस वो ये आई कि मैं एक तो परफेक्शनिस्ट बनना चाह रहा था, वो मैं बन ही नहीं सका, अभी तक मैं नहीं बन सका परफेक्शनिस्ट। इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ मैं, ठीक है, और वो भी बहुत कम हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे अभी तक नहीं आती। ठीक है, अभी मैं घुसा नहीं हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना। ठीक है, लेकिन इतनी जावास्क्रिप्ट आती है मुझे कि मैं मन स्टैक प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। लेकिन जो असल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो मैंने अभी तक नहीं सीखी। ठीक है, 70-80 वीडियोस मैंने देख ली इसकी। ठीक है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी परफेक्शनिस्ट से। दूसरा ये थी मैं ट्यूटोरियल दिखता जा रहा था बार बार डिफरेंट क्रिएटर्स के, हैरी का तो देख ही रहा था, डिफरेंट क्रिएटर्स के दिख रहा था। तीसरी ये थी कि मैं नोट्स नहीं बना रहा था, वीडियो को देख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार वीडियो मैंने पूरी देखनी थी, उसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी थी। मतलब आधे घंटे की वीडियो ना मैंने 5-10 मिनट प्रैक्टिस करनी और ख़त्म, ना नोट्स बनाने ना कुछ। ठीक है, ये थी प्रॉब्लम। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सीखना शुरू किया, मुझे चीज़ें माइंड में आना शुरू हुई, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता नोट्स बनाना शुरू किए। नोट्स मैं बनाता था, हैंड रिटन नहीं बनाता था, मैं बनाता था टाइपिंग वाले नोट्स। मैं गूगल डॉक्स खोलता था और वहाँ पे नोट्स बनाता था। ऐसे मैंने जावास्क्रिप्ट जो है वो सीखी, हैरी से किया। इसके अलावा मुझे एक और जो है वो कंटेंट क्रिएटर जो है वो बहुत अच्छा लगने लगा, वो है याहू बाबा। तो मैंने याहू बाबा का जावास्क्रिप्ट का कोर्स देखा, इसमें 113 लेसन हैं। उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट है जिसमें 36 लेसन हैं, ये मैंने सारे देखे। मतलब मैंने प्रैक्टिस की,
बार बार प्रैक्टिस की, डिफरेंट क्रिएटर्स की वीडियो देख के प्रैक्टिस की मैंने जावास्क्रिप्ट। इस तरह मुझे जावास्क्रिप्ट भी अच्छी तरीके से आ चुकी थी। जावास्क्रिप्ट को सीखने में मुझे तकरीबन 40 से 50 दिन लगे थे, मतलब कि 1.5 महीना लग गया था। इस तरह मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी और जावास्क्रिप्ट के बाद अब मेरी बारी थी, मैंने सोचा था कि मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। अब मैंने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स ढूंढना शुरू किए, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में हैरी के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे मेरे पास, टोटल 18-20 प्रोजेक्ट्स थे ये। अब ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं कैसे ना बनाऊं। मैंने जो है बहुत ज़्यादा सलाहत का सामना किया और मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए। ये ग्रेट स्टैक है चैनल है, इसमें टोटल 30 वीडियो मैंने देखी और मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए इसके। उसके बाद मैंने और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ढूंढे और मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाए मैंने। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जावास्क्रिप्ट की बेस पर। उसके बाद मैंने हैरी के कुछ 3-4 ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स देखे, वो मैंने बनाए। जैसे कि मैं इसमें स्पॉटिफाई अकाउंट बनाया था, इसमें टिक टैक टो गेम थी, इसमें जो है वो एक और गेम थी, वो मैंने बनाई थी। तो इस तरह मैंने जावास्क्रिप्ट HTML CSS को कुछ प्रोजेक्ट्स बना के उनको गिटहब के ऊपर, उस वक्त गिटहब नाम चल रहा था, मैंने गिटहब उसके बाद सीख ली थी। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद गिटहब सीखी थी मैंने। गिट और गिटहब दोनों सीखी थी मैंने। 10 से 15 दिन लगे थे मुझे गिटहब सीखने में, वो भी अगेन हैरी का कोर्स था। गिटहब का कोर्स था हैरी का, तकरीबन प्लेलिस्ट थी वो तो वो मैंने प्लेलिस्ट फॉलो की थी गिटहब के ऊपर, हैरी की थी। तो ऐसे मैंने गिट और गिटहब सीखा। उसके बाद मैंने दोबारा प्रैक्टिस की गिट और गिटहब की। मैंने जो है वो गिट और गिटहब मैंने अपना कॉलेज की वीडियो भी देखी हुई है। इसके बाद एक और क्रिएटर है जिसका नाम है चाय और कोड, इसकी वीडियोस भी देखी हुई है गिट और गिटहब के ऊपर। मैंने ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस देखी हैं और गिट और गिटहब भी मैंने परफेक्ट कर ली थी, मेरे लिहाज से परफेक्ट थी, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती थी जो सीखने वाली होती हैं। ठीक हो गया। इस तरह मैंने गिटहब सीखी और प्रोजेक्ट्स बनाए और मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को जो है गिटहब के ऊपर पुश करना शुरू कर दिया। इस तरह मैं अब एक समझ लो कि फ्रंट एंड डेवलपर मैं बन चुका था, बेसिक लेवल वाला। उसके बाद बारी थी रिएक्ट की। रिएक्ट JS का मैंने कोर्स देखा। सबसे पहले मैं हैरी के पास गया। हैरी का कोर्स बहुत ज़्यादा जो है वो ओल्ड था। हैरी का जो कोर्स था ना, जो मैंने प्लेलिस्ट देखी थी हैरी की, उसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़ाए जा रहे थे। क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो कि जो है वो आज के दौर में यूज़ नहीं होते, सिर्फ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट यूज़ होते हैं। टोटल 78 लेसन, इसमें से मैंने कुछ 20-25 लेसन देखे। मैंने रिएक्ट की हाउ नाउ ले ली थोड़ी सी कि रिएक्ट होती क्या है। ठीक है, तो आगे जाके मुझे मुश्किलात पेश हुई कि रिएक्ट ये क्या समझा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, इतनी मुश्किल रिएक्ट थी वो। फिर मैंने रिएक्ट के और कोर्स शुरू किए, रिएक्ट JS के कोर्स मैंने सर्च किए तो मुझे काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिले जो कि सिखा रहे थे, जिसमें कि एक शरियान कोडिंग स्कूल था जो कि रिएक्ट JS सिखा रहा था। 11 घंटे का कोर्स था। इसके अलावा और चाय कोड था, चाय और कोड था एक चैनल, मैंने आपको बताया था, जो चाय और कोड रिएक्ट JS की प्लेलिस्ट थी। और तीसरी जो प्लेलिस्ट वो मेरे सामने आई थी वो थी रिएक्ट JS 19 के ट्यूटोरियल कोड स्टेप बाय स्टेप, ये वाला था। मैंने ऐसे रिएक्ट JS का ट्यूटोरियल देखे, काफ़ी सारी प्रैक्टिस की, वही अगेन वही सेम लूप, बिंज वॉच करना, प्रैक्टिस कम करना, नोट्स कम बनाना और जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स की डिफरेंट वीडियो देख जाना और चीज़ों को परफेक्ट करना। ये चीज़ मेरी लूप जो है वो हमेशा चलती रहती थी, क्योंकि एक इंसान के अंदर ना वो होता है, प्रॉब्लम होती है। तो मेरे अंदर प्रॉब्लम थी ये कि मैंने जो है वो हर चीज़ परफेक्ट करनी है। परफेक्ट होती नहीं थी लेकिन फिर भी मेरे लिहाज से थोड़ी बहुत परफेक्ट थी, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे था, ये सोच रहा था मैं। तो इस तरह मैंने रिएक्ट JS सीखी। उसके बाद मैंने टेलविंड CSS सीखी। टेलविंड CSS सीखना मेरे लिए कोई इतना बड़ा जो है वो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे CSS आती थी, तो CSS की बेस पर टेलविंड CSS थी। तो मैंने टेलविंड CSS कंप्लीट सीख ली, तकरीबन 2 से 3 दिन लगे थे मुझे, और मैंने 4 से 5 घंटे का ट्यूटोरियल देखा और मैंने टेलविंड CSS कर ली। टेलविंड CSS सीखना बड़ी बात नहीं है, टेलविंड CSS की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद आ जाएगी। आप टेलविंड CSS 33 मिनट की वीडियो है हैरी की, ये देख के भी आप टेलविंड CSS सीख सकते हो। आप 4 घंटे की वीडियो देख के भी कर सकते हो। आप ये 18 लेसन हैं हैरी के, ये भी देख सकते हो। आप टेलविंड से सीखने में इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो इतनी मुश्किल नहीं होती। उसके बाद मैं आ गया Node.js के ऊपर और Express.js के ऊपर। अब मैं अपने लिहाज से फ्रंट एंड के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बना रहा था। मैं हफ्ते के हफ्ते जो है एक आधा प्रोजेक्ट्स बनाता था और गिटहब के ऊपर पुश करता था मैं। डिप्लॉयमेंट भी सीखी मैंने, वर्सल के ऊपर, नेटलिफाई के ऊपर डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, इंटरनेट के ऊपर लाइव कैसे करते हैं प्रोजेक्ट मैंने सीखा। गिटहब पेजेस के ऊपर कैसे लाइव करते हैं प्रोजेक्ट्स, मैंने डिप्लॉयमेंट भी साथ साथ सीखता गया। अब बात आ गई थी बैकएंड के ऊपर। फ्रंट एंड मुझे आ चुका था, इतना बहुत आ चुका था कि मैं प्रोजेक्ट बना चुका था फ्रंट एंड के ऊपर।
अब बैकएंड की बारी थी। बैकएंड में नोड जेएस का मुझे पता था कि बैकएंड होती क्या। मैंने सिंपल सर्च किया बैकएंड कोर्स। बैकएंड के काफ़ी सारे कोर्स मेरे सामने आए जिसमें के क्रिएटर्स काफ़ी सारे थे। सबसे पहले क्रिएटर जो था वो था ये वाला, चाय और कोड। चाय और कोड की मैंने 10 घंटे की वीडियो थी ये वाली देखी मैंने, मुझे थोड़ी बहुत समझ आने शुरू हुई। चाय और कोड के बाद एक और था, एक और सर थे मेरे ख्याल में, वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे, इंडिया के थे। हाँ ये वाले, कंप्लीट कोडिंग बाय प्रशांत सर। इनके मैंने 2 पार्ट थे नोट जीएस के, एक्सप्रेस जीएस के, दोनों के दोनों पार्ट मैंने देखे और मुझे बैक एंड डेवलपमेंट का ना बेसिक लेवल का नॉलेज आ चुका था मेरे पास। अब मुझे पता था कि मैंने करना क्या, मैंने सीखना क्या है। ये वीडियोस देखने के बाद और मेरे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मुझे समझ आ चुका मैंने करना क्या है। उसके बाद मैंने सर्च किया नोट जीएस का कोर्स। नोट जेएस कोर्स सर्च किया और मेरे सामने अगेन से याहू बाबा का कोर्स आया सामने, और मैंने याहू बाबा का कोर्स ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। 62 वीडियोस, 62 वीडियोस थी इसकी, मैंने ये ब्लाइंडली फॉलो की और मैंने इसकी प्रैक्टिस की और मैंने नोट जेएस का बैक एंड डेवलपमेंट का जो है वो मुझे एक्सप्रेस जे नोट जेएस कम्प्लीटली आ चुका था। अब बारी थी मोंगो डीबी सीखने की। मोंगो डीबी का कोर्स मैंने दोबारा से याहू बाबा का कोर्स देखा था मोंगो डीबी का, जिसमें 33 लेसन हैं, 33 से 40 लेसन हैं। ये मैंने देखी, इसमें से 20-25 लेसन देखे थे मैंने और मुझे मोंगो डीबी आ चुकी थी, इतनी आ चुकी थी कि मैं प्रोजेक्ट्स बना सकता था। तो मैंने ये सीखा और मैंने बैक एंड डेवलपमेंट की लर्निंग फेज कंप्लीट हो चुका था। बैक एंड डेवलपमेंट में ना प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं आपने। लर्निंग आपकी हो जाती है, लर्निंग आप जितनी मर्जी करते हैं वो ख़त्म नहीं होगी कभी। ठीक है, नोट जीएस, एक्सप्रेस जीएस बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब मैं प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता था, मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ढूंढे नोट जीएस के ऊपर, बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स ढूंढे। मैंने ऐसे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, उनको डिप्लॉय किया और ऐसे में जो है वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाता गया। ऐसे मैंने एक शेरियान कोडिंग स्कूल के ट्यूटोरियल्स देखे, काफ़ी सारे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए और इस तरह मैंने बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर इंटरमीडिएट लेवल की ग्रिप हासिल कर ली थी। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने, डिप्लॉय भी किए मैंने, लेकिन अभी मुझे बैक एंड डिप्लॉय नहीं करना आता था। फ्रंट एंड डिप्लॉय करता था, बैक एंड डिप्लॉय नहीं करना आता था मुझे। ठीक है, मैंने ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए और मैंने फिर सर्च आउट करना शुरू किए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मेरे सामने आते थे। ग्रेट स्टैक हो गया, ग्रेट स्टैक की 28 प्रोजेक्ट्स, इसमें अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं बनाए। इसके अलावा और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आते थे, जो आसान लगते थे मुझे 3-3 4-4 घंटे की वो बनाता था। और इस तरह मैंने जो है बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट सीखी और मन स्टैक डेवलपर बना। अब मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट्स मैं खुद ही बना सकता हूँ और मैं अभी भी ट्यूटोरियल्स फॉलो करके भी प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं आपकी स्टोरी के बारे में। आपकी स्टोरी बताने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको मेरी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाएगा क्या क्या नहीं करना, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, आपने सिंपल सा पाथ फॉलो करना है। आपने जाना है HTML सीखनी है, जाके पहले आप रोड मैप लिख लें। HTML सीखनी है, CSS सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद टेलविंड CSS सीखनी है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपने। उसके बाद आपने चला जाना रिएक्ट जेएस के ऊपर, रिएक्ट जेएस सीखनी है, रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपने, डिप्लॉयमेंट सीखनी है, गिटहब सीखनी है। डिप्लॉयमेंट में वर्सल होती है, नेटलिफाई होती है, गिटहब पेजेस होता है और गिट और गिटहब होती है। ये सारी सीखने आपने सीख ली। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर आप बन चुके हैं। कोर्सेज कौन से लेने? आपने 2 घंटे 39 मिनट का कोर्स है HTML का, ये आपने सीखना है। आपने नोट्स बनाने हैं, जो चीज़ें सिखाएगा वो करनी है। आपने परफेक्ट नहीं बनना, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको आपने छोड़ देना है, अगेन बोल रहा हूँ, आगे आपको यही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। आप आगे आके बार बार आप यही चीज़ें करोगे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, आपने परफेक्ट नहीं बनना और आपने जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप छोड़ देनी है। वो आके आके दोबारा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ट्यूटोरियल देखते हो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो उसे छोड़ देनी है। सबसे बड़ी बात ये आपको मैं कहूँगा। दूसरी, परफेक्ट नहीं बनना आपने। तीसरा, बिंज वॉच नहीं करना ट्यूटोरियल। एक ट्यूटोरियल आपने देखना है, साथ साथ आपने लैपटॉप पे जो है वो एक साथ ट्यूटोरियल चलाने, एक साथ आपने जो है वो कोडिंग VS कोड ओपन करना है और आपने ट्यूटोरियल करते करते आपने प्रैक्टिस करनी, नोट्स बनाने साथ। इस तरह आपने HTML सीखनी है, 1 से 2 दिन लग जाएंगे आपको। CSS सीखनी है, CSS का कोर्स जो है वो आपको मैं कहूँगा कि आप इनिशियल लेवल पर अभी होगे तो आपने CSS का कोर्स आपने देखना है। ये वाला अपना कॉलेज का कोर्स है, 7 घंटे कोर्स है, ये आपने देखना है। तकरीबन हफ्ता लगेगा आपको और आपने जो है वो ये कंप्लीट कोर्स देख के प्रैक्टिस करके CSS आपने सीख लेनी है।
आपको मैं यही कहूँगा एक्सपीरियंस की बेस पर, ये जो जितना 7 घंटे में कोर्स सिखा रहा है ना, यही आपको आगे जाके मिलेगा। आप यही चीज़ें यूज़ करोगे, और जो एडवांस चीज़ें यूज़ कर जो सिखाई है ना CSS के यह बाबा कोर्स में, वो आप यूज़ नहीं करोगे। वो आपको दिखाऊंगा भी, आप इंटरमीडिएट लेवल के प्रोग्रामर बन जाओ, ठीक है, डेवलपर बन जाओ। उसके बाद आप जो है वो प्रो लेवल आप सीखते जाना। लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होती है, आपको पता ही है। उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है। जावास्क्रिप्ट का हैरी का कोर्स सीखना है आपने। जावास्क्रिप्ट हैरी, इसमें 100 वीडियोस हैं। ये 100 वीडियोस आप देख सकते हैं, तो 100 वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। नहीं तो आप 70-80 वीडियोस जितना आप देखना चाहें वो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले आप सारी वीडियो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोड लिखिएगा, प्रोजेक्ट्स बनाइएगा। जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो आप बनाइएगा, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाइएगा। उसके बाद आपने गिटहब सीखना है। गिटहब के ऊपर भी कोर्स काफ़ी सारे मिलते हैं, मैंने आपको बता दिए अपनी लर्निंग फेज़ में कि मैंने कौन कौन से कोर्स फॉलो किए थे। ऐसे आपने कोर्स फॉलो करने हैं गिटहब के भी। उसके बाद आपने रिएक्ट जेएस के कोर्स फॉलो करने हैं, जो मैंने आपको बताया, रिएक्ट जेएस का कोर्स। रिएक्ट जेएस का कोर्स आपने फॉलो कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ, एक कोर्स है कोड स्टेप बाय स्टेप। बल्कि आप जो रिएक्ट जेएस का कोर्स फॉलो करें ना, वो फॉलो करें याहू बाबा का, ये आपको सही समझा देगा। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप फॉलो कर सकते हैं ये वाला कोर्स। ये है 178 वीडियोज़ हैं इसमें। 178 वीडियोज़ आप देख के पागल हो जाएंगे। 178 वीडियोज़ ना देखिएगा आप। ये टोटल 14 घंटे का कोर्स है रिएक्ट जेएस 19 के ऊपर। ये आप देखिएगा, कोर्स स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत अच्छा समझाता है। इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताता है, आपको प्रैक्टिस भी करवाता है। आप 14 घंटे का ये कोर्स देखिएगा, आपको रिएक्ट जेएस आ जाएगी। आपने प्रैक्टिस करनी है, अगेन प्रैक्टिस के ऊपर है। ट्यूटोरियल देखने से कुछ नहीं होता। आपको मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ कि आपने कौन सा कोर्स फॉलो करना है, लेकिन फॉलो करने के साथ आपने नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन बिल्ड होगी। आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इस तरह आपने रिएक्ट जेएस सीखनी है, और उसके बाद टेलविंड ऐसे सीख लेनी है आपने। इस तरह आप फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके होंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के। आपने ग्रेड स्टैक के फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं। ये 28 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सिखाता है और बैक एंड डेवलपमेंट भी सिखाता है। आपने इसका फ्रंट एंड पार्ट बना लेना है कंप्लीट, और बैक एंड इसका छोड़ देना है। ये जितनी भी वीडियोस हैं ना, इसमें फ्रंट एंड पार्ट बनवाएगा पहले, उसके बाद बैक एंड पार्ट बनवाएगा। आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, 10-12 प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपने बनाने हैं। ट्यूटोरियल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, जो वो सिखा रहा है उसको समझना है। उसके बाद आपने खुद से कोड लिखना है। जो चीज़ समझना है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, उससे चीज़ों से समझिएगा आप। चीज़ें समझ के आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। ट्यूटोरियल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना आपने, ये मैं आपको कहूँगा, ठीक होगा। उसके बाद आपने बैकएंड डेवलपमेंट में नोड जेएस का कोर्स है याहू बाबा का। इसमें टोटल 62 वीडियोज़ हैं, आई थिंक सो। हाँ, 62 वीडियोज़ हैं, ये आपने देखनी है, कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। एक एक वीडियो जो है वो 1-1 घंटे की है। ये आप कोर्स ओपन करेंगे आपको समझ आएगी। एक एक वीडियो आधे घंटे 1 घंटे तक की वीडियो भी है, और ये 1 घंटे की वीडियो आपको प्रैक्टिस करते करते 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। एक एक वीडियो डेली आप 1 वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, तो आपको 1 महीने में जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट आ जाएगी। इसके अलावा याहू बाबा का ही जो है वो मोंगो डीबी का कोर्स होगा, वो आपने देखना है। याहू बाबा का मोंगो डीबी का कोर्स होगा, वो आपने देखना है। ये देखें, ये है 38 वीडियो का, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आपको बैक एंड डेवलपमेंट आ जाएगी। बैक एंड डेवलपमेंट सीखने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आप मन स्टैक डेवलपर बन पाएंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। आपने ग्रेड स्टैक के ऊपर जाना है। जो आपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसी का आपने बैक एंड लिखना है। अब बैक एंड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपने डिप्लॉय करना है प्रोजेक्ट्स को। ऐसे आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप और ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे, फिर आप खुद से प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे।